नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शायद यूट्यूब चैनल पे। और हिंदी की जो श्रृंखला चल रही है उसी में आज मैं आप सभी को बताऊंगा तुर्की, पुर्तगाली, अरबी और फ़ारसी शब्दों के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैं आप सभी के समक्ष ले आया हूँ, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम तब तो हो गया है। अब इससे संबंधित जो आगे आने वाली वैकेंसी है उनमें हिंदी जो है वो लगभग, क्योंकि अभी हमें कुछ क्लियर नहीं है कि आने वाली जो वैकेंसी लेखपाल है उसमें हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो हम तो उसको टोटल ही मान के चलेंगे। तो हिंदी का जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की थी पेट और उससे संबंधित जो भी वैकेंसीज़ हैं उसी के तहत मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आज मैं कुछ महत्वपूर्ण भाषाओं के शब्दों के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सबसे पहला काम ये आप करिएगा कि इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट ज़रूर कर डालिएगा। नोट करने से क्या होगी, चीज़ें अच्छे से आपको याद होंगी, एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से रिपीट कर लेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ ट्रिक भी आपको बताऊंगा जिससे आसानी से आप जो है उस चीज़ को लर्न कर सकें, है ना। तो आइए पहले हम बता देते हैं कौन कौन से शब्द हैं, फिर कुछ ट्रिक भी बताएंगे जिससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। आइए तुर्की, हम सबसे पहले तुर्की शब्दों को देखेंगे कि तुर्की जो है उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है ना। तो पहला है सौगात। सौगात क्या है बेटा? सौगात, सौगात। और दूसरा है सुराग। अब देखिए स और सा, सुराग और सौगात एक साथ दिमाग में बैठाइए। इसको याद नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमम रिवीजन करना, ऑटोमेटिक दिमाग में बैठेगा आपके, है ना। तो सौगात और सुराग मतलब कि आपको सौगात मिली सुराग के साथ, है ना। कैंची के तलाश में, कैंची के तलाश में मतलब तलाश किसी का तलाश तो भाई किसी न किसी चीज़ की ही जाती है। आप हर कोई किसी न किसी चीज़ की तलाश करता ही है। तो कैंची के तलाश में, है ना, एकदम एज इट इज़ ऐसे समझिएगा। यानी सुराग सौगात स से कैंची की तलाश में, है ना। चमचे को चेचक हो गया। चमचे मतलब चमचा है तो उसको चमचे पढ़िए, है ना। चमचा है तो इसको चमचे को चेचक हो गया। चेचक क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चेचक जो है वो कैसी बीमारी है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है या प्रोटोजोआ जनित है, इन तीनों में आप लोग बताएंगे कि कैसी बीमारी है। चमचे को चेचक हो गया। वाह रे तो बहादुर, क्या उर्दू बोली तूने। तो ये हो गया आपका कोड, हो गया आपका। इसको आप हल्का सा मेमोराइज कर लेंगे। देखिए क्या है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीज़ें टोटल जो हैं ये फैक्ट हैं। तो फैक्ट को या तो आप ऐसे ही लर्न कर जाइए या तो थोड़ा सा ट्रिक के सहारे से हम इन चीज़ों को मेमोराइज़ करने का प्रयास करते हैं। हर कोई यही करता है, हमने भी यही किया है, आप भी यही करेंगे। तो कुछ मैंने यहाँ पे अच्छा जो है बताया है तो उसको आप ऑब्ज़र्व करिएगा, है ना। तो स यानी सुराग सौगात, कैंची की तलाश में, चमचे को चेचक हुआ, वाह रे तो बहादुर क्या तूने उर्दू बोली। एक टोन सेट अगर आप कर लेंगे तो बड़े ही आसानी से तुर्की शब्दों को आप क्रैक कर सकते हैं। मैं इतना यकीन से आपको कह सकता हूँ कि इन वर्ड्स में से आपको ज़रूर आपको वर्ड्स वहाँ मिलेंगे, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे पुर्तगाली। तो पहले हम पढ़ डालते हैं कौन कौन से पुर्तगाली शब्द हैं। तो गमला, बेटा पहला क्या है, गमला। दूसरा गोदाम। तीसरा गोभी। उसके बाद है तौलिया। इसके बाद है काजू। इसके बाद है तंबाकू। इसके बाद है कमरा पिस्तौल। इसके बाद है मेज, फिर है आलपिन और फिर है अलमारी, है ना। इतने सारे जो वर्ड्स हैं बेटा ये पुर्तगाली वर्ड्स हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं, ये पुर्तगाली वर्ड्स हैं, आपको ये आने चाहिए, है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा कैसे और अच्छा हम कैसे इसको और हम इसमें मसाला लगा सकते हैं, कैसे हम इसमें और अच्छा जो मतलब कुछ ऐसा करें जिससे ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं जो मोस्ट रिपीटेड है जो क्वेश्चन है वो है आलपिन और अलमारी। इसको बेटा बार बार आप अच्छे से कर डालिए, बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ मैं सेपरेट लिख दे रहा हूँ, आलपिन और अलमारी। आलपिन एक ये हो गया और दूसरा हो गया अलमारी, है ना। तो इसको आप अच्छे से लर्न करिए, अच्छे से याद करिए। आलपिन और अलमारी को बहुत बेहतरीन तरीके से बार बार रिपीट कीजिए, याद कर डालिए। आलपिन अलमारी पुर्तगाली वर्ड है, आलपिन और अलमारी कैसे वर्ड्स हैं, पुर्तगाली वर्ड्स हैं। अब ज़रा खुद ही दिमाग लगाइए, ये जो भी वर्ड्स लिखे हैं इसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, देखिए मैं जो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कमरा। अब कोई अगर रूम होगा, जैसे आपका भी रूम होगा,
तो आप कैसे इसको याद करोगे? बहुत आसानी से हम लोग याद करेंगे। जैसे कमरा है, तो अगर कमरा है तो कमरे के अंदर मेज होगी। भाई जाहिर सी बात है, कमरा है तो कमरे में कुर्सी भी होगी, मेज भी होगी। पर जो मैं बोल रहा हूँ उन्हीं वर्ड्स पे फोकस करिए, क्योंकि मैं आपको याद कराने का थोड़ा सा मैं हेल्प कर रहा हूँ आपके साथ। तो कुर्सी है, और कुर्सी जब आप कमरे के अंदर घुसते हैं तो आपको दिखता है मेज, और मेज पे पड़ी है पिस्तौल। इसका मतलब किसी या तो गुंडे का घर होगा, या किसी माफिया का घर होगा, या फिर किसी पुलिस वाले का घर होगा। तो यानी कमरे के अंदर दिखती है मेज, मेज पे होती है पिस्तौल, और साथ ही साथ मेज पे क्या हो सकता है बच्चों? तंबाकू हो सकता है, मेज पे काजू हो सकता है, मेज पे गीली तौलिया हो सकती है जो कि सुखाई नहीं गई है ना। और क्या हो सकता है? मेज पर गोभी की सब्जी भी हो सकती है, और मेज पर आलपिन आलपारी तो मैंने आपको अलग से बता ही दिया है, ये तो आपके दिमाग में है ना। बाकी ये 2 वर्ड आपको अलग अलग दिख रहे हैं, कौन कौन से? गोदाम और गमला। गोदाम और गमला, है ना। यानी कि जो गोदाम है वो गमले का गोदाम है, जो गोदाम है वो किसका गोदाम है? गमले का गोदाम। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लग रहा होगा, और आप अच्छे से नोट भी कर रहे हो। नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिस हम आपको फ्रेम में हम बता रहे हैं ना, उस फ्रेम में आपको करने में मतलब हेल्प होगी। अगर आपको अच्छा लगता है कि जैसा मैं बता रहा हूँ तो करिएगा, बाकी आपकी कोई और ट्रिक होगी तो मैं नहीं जानता, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। अब हम बढ़ेंगे अरबी शब्दों के बारे में, अरबी वर्ड्स पे आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अरबी वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम अच्छे से करेंगे अरबी को। तो अरबी में देखिए कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। मौसम पहले पढ़ लेते हैं। मौसम, दूसरा है मुकदमा, तीसरा है वकील, इसके बाद है लिफाफा, हैजा, हिसाब, हौसला, कसम, किला, किताब, दवात, है ना। यानी ये सब सारी चीज़ें हैं। यानी मौसम देख किया मुकदमा वकील ने। मौसम देख, भाई बिन मौसम अगर बुलाओगे, भाई मौसम अच्छा नहीं था, वकील को जिस कार्य के लिए आपने बुलाया है मौसम नहीं सही था, वो किसी तरह जो है जब पहुंचा तो मौसम देख के उससे गुस्सा आई। तो मौसम देख किया मुकदमा वकील ने, फिर मुकदमा किया, अब उसके कागज़ पत्र भी होता, जान ही रहा। इसके बाद है लिफाफा, और लिफाफे में क्या उसने देखा? लिफाफे में हैजा का हिसाब देखा। हाँ, लिफाफे में जो उसने देखा कि उसकी रिपोर्ट थी हैजा की, तो उसने हिसाब लगाया कि जो उसका कागज़ है तो वो कैसा है, वो जो रिपोर्ट है वो कैसा मेडिकल रिपोर्ट है, नहीं हैजा संबंधित रिपोर्ट है। बाकी इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क से है, क से कसम, क से किला, क से किताब, दवात और हौसला, हौसले की दवात। क से कसम, क से किला, क से किताब, हौसले की दवात, है ना। तो शुरुआत में तो ये आप हल्का सा कोडिफाइड कर लोगे और थोड़ा सा मेमोराइज़ करोगे, और बाकी आप इसको ऐसे सेट कर लोगे। चीज़ें क्लियर हैं? शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आगे बढ़ता हूँ मैं लास्ट फारसी शब्दों के बारे में। अब देखिएगा फारसी, जो कि मैं लास्ट वर्ड अब बताने जा रहा हूँ फारसी भाषा का, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं अच्छे से हम लोग सुनेंगे, है ना। तो देखिएगा, तो पहले पढ़ देता हूँ। पहला है जहर, दूसरा है खुराक, है ना, फिर है आराम, फिर है आवाज़, फिर है तबाह, फिर है कमर, फिर है बीमार, मुर्गी, सौदागर, खामोश और आतिशबाजी। बच्चों आतिशबाजी बहुत पूछा जाता है। आतिशबाजी एक फ़ारसी शब्द है। बहुत बच्चे फ़ारसी और पुर्तगाली में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आलपिन और आलमारी पुर्तगाली वर्ड है, और जो आतिशबाजी है वो फ़ारसी वर्ड है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है ना। यानी कभी भी आप जहर जब लेते हो जहर जब लोगे तो एक खुराकी तो लोगे कि एकदम झुआ भर तो कोई ले नहीं लेगा, खुराक में ही तो लेगा। जैसे दवा खुराक में लेते हैं वैसे लेंगे। तो भाई जाहिर बात है, जब जहर आप लोगे तो खुराक में लोगे, और उसके बाद फिर क्या करोगे? आराम करोगे। काहे कि अब तो तुमको टोटल अब बेड रेस्ट ही चाहिए, इस धरती पे नहीं रहना है, इस धरती से आपको मुक्ति चाहिए, तभी आप जहर आपने लिया। तो जहर आपने लिया खुराक में, उसके बाद गए करने आराम। इसके बाद आप जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी में जब लगातार जब चेंजेस आना स्टार्ट होगा, या जहर जब अपना असर करना स्टार्ट होगा, तो आपकी आवाज़ से लेकर के जो भी बॉडी फंक्शन है वो सभी चीज़ें धीरे धीरे रुकने लगेंगी। तो आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। जब आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी
तो क्या होगी, तबाह हो जाएंगे आप। भाई जायज़ बात है भाई, तबाह तो होना ही है। तबाह मतलब अब आप मरणासन है, मृत्यु के बहुत ही समीप हैं, तो ये चीज़ें आपको हो जाएंगी, है ना। तो अब देखिए क्या होगा, जब आप अभी देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए, अब यहाँ समझिएगा। जब बीमार मुर्गी खाओगे, जब बीमार मुर्गी खाओगे, जैसे मान लीजिए कि आप चिकन वगैरह लेने गए और बीमार वो निकली, तो क्या होगा, फिर क्या होगा भाई, जब बीमार मुर्गी खाओगे तो फिर क्या होगा, कमर में दर्द होगा। जब कमर में दर्द होगा तो फिर क्या हो जाएगा, खामोश हो जाओगे, खामोश, और फिर लास्ट आपका सौदा आ जाए। तो कितना आराम से, कितने बेहतरीन तरीके से जो है ये लास्ट वाला और भी अच्छे से कोडिफाइड हो गया है। तो कुछ नहीं करना, जहर, खुराक, आराम, आवाज़ कोई सुन नहीं पाएगा, तबाह हो जाओगे। यहाँ से एक अलग कोड आपको बनेगा, क्या बनेगा कि बीमार मुर्गी खाओगे तो कमर में पेन होगा, फिर खामोश हो जाओगे। आतिशबाजी बता ही चुका, बचा सौदागर, तो ये होगा सौदागर आपका, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को जैसे मैं बता रहा, अगर अच्छा लगता है तो वैसे ही करिए। बाकी मैं ये नहीं कहता कि ये सबसे मैं बेस्ट बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत अच्छा आपको पता हो तो उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप इसको याद कर लीजिए किसी तरह, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे आने ज़रूर हैं। और अभी से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आगे आप अच्छे से कर पाओगे, और आगे जो भी भर्ती आ रही है उसमें ज़रूर आपको कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आप वीडियो पलट के देख लीजिएगा, है ना। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा, मिलूँगा हिंदी के ही नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।